जीवन रंगा जाए हमारा। किससे? पहला काम खुशी से। खुशी ना फ्री में नहीं मिलती है। स्वस्थ हैं तो खुश रहेंगे। क्या होगा? स्वस्थ हैं तो खुश। अगर स्वस्थ नहीं है ना, हम खुश नहीं रह सकते, रह नहीं सकते। रह सकते हैं? मेरे को कमर दर्द है, कोई कहे खुश होके दिखाओ, तो खुश होना असंभव सा काम है। मुंह पे ना भाव आएगा ऐसे, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? बैठा नहीं जा रहा ना, ऐसे करके बैठूंगा। तो खुशी के लिए पहला पहला काम, आप बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा सुनता कम हूं, ऊंचा बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे। हाँ, खुशी के लिए स्वस्थ होना चाहिए, है ना। अगर कोई स्वस्थ नहीं है ना, ज्ञानी बहुत ज्यादा है, समझदार बहुत ज्यादा है, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है, पर खुश नहीं है। मेरे पास वहां डॉक्टर्स भी आते हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन की डिग्रियां बताते हैं। मैंने MBBS किया, मैंने MD किया, मैंने अलग से कुछ कुछ अन्य कोर्सेस भी किए हैं, परंतु स्वस्थ नहीं हूं। इसका मतलब कोई भी बीमार हो सकता है, ऐसा है? कोई भी हो सकता है, कोई भी। सच है, कोई भी बीमार नहीं हो सकता। बीमार होने के लिए कठिन साधनाएं करनी पड़ती हैं। क्या करना पड़ता है? कठिन साधना। किसके लिए? बीमार होने के लिए। स्वस्थ होने के लिए ना कुछ नहीं करना, जो हमारा आहार है ना, उसको खा लेना है, जो है उसको खा लेना है, और जो हमारा आहार नहीं है वो नहीं खाना है। बस इतनी सी तो बात है। आहार को खा लो, और जो आहार नहीं है वो नहीं खाओ। कौन कौन कहता है ये बड़ा मुश्किल है? मुश्किल है? मुश्किल है? कुछ नहीं है। हाथी कहता है मैं तो अपना आहार खाता हूं, घोड़ा कहता है मैं भी खाता हूं। मेरे साथ शक्ति की तुलना करते हैं घोड़े के साथ। क्या बोलते हैं? किसको पता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं घोड़े को? हाँ, उससे तुलना करते हैं, घोड़े से, ताकत की। कहते हैं कितने हॉर्स पावर की वो है मोटर, है ना। ये क्या चक्कर है? हमारे साथ तुलना नहीं करते, पता इनकी पावर तो है ही नहीं बेचारों की। ये कैसे उठते हैं? ऐसे उठते हैं, ऐसे करके, और फिर ऐसे चलते हैं। इनसे क्या तुलना करेंगे ना। और घोड़ा कैसे करता है? ऐसे करके, टक टक टक। बूढ़ा है तो भी चलता है बेचारा, बच्चा है तो भी चलता है। और तुम मेरे साथ क्या तुलना करेंगे? मेरे साथ तुलना मत करो। बंदर कहता है मेरे साथ भी ना करो। इसका मतलब हम बंदर से भी गए गुजरे हैं। घोड़ा कहता है तुम मेरी तो तुलना ही क्या करोगे, तुम मेरे पे बैठ जाते हो, तुम दो को ले जाता हूं, तुम्हारे से तुम्हारा बैग भी नहीं उठता है, तुम्हारे से तुम्हारी अटैची भी नहीं उठती है। बैग अटैची की बात छोड़ो, तुम्हारे से तुम्हारा पाँव भी नहीं उठता है। बहुत जगह देखा, दूसरा बंदा कहता है इसको यहां रख दूं, आ ओ आ,
अपना पाँव नहीं उठता तुम्हारे को, तुम अपने को बोलते हो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पावरफुल आत्मा हूं। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बन जाओ ना ऐसे, और कोई बनने के लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। कुछ नहीं करना, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने तक बिल्कुल श्रद्धा से, प्रेम से, दृढ़ता से ये ठान लो अपना आहार खाना है। क्या करना है? अपना आहार खाना है। आहार है ना, इसको थोड़ा मैं संधि विच्छेद कर देता हूं। मान लो कोई कार्य संभव है, उसके आगे अ लगा दें तो असंभव, अर्थात नहीं होगा। संभव के आगे अ लगाया तो, हार के आगे अ लगा दो तो हार नहीं होगी। हार के आगे ए लगा दो, क्या हो जाएगा? आहार। आहार है ना। तो फिर हमारी हार कब? जब आहार अंदर जाएगा। क्या जाएगा? आहार अंदर जाएगा तो हार। आप इस लाइन को याद कर लो, रिपीट कर दो 3 बार, ठीक है? मेरे साथ बोलना, आहार अंदर जाएगा तो हार नहीं होगी। जितना ऊंचा बोलना चाहे बोल सकते हैं। आहार अंदर जाएगा तो हार नहीं हो सकती। आहार अंदर जाएगा तो हार नहीं हो सकती। अभी तक मतलब 2-4 दिन पहले तक हमने जो खाया ना, उसको खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना बन गया बोलते हैं ना घरों में। उस खाने को भी नाम देते हैं, नाश करने वाला खाना, नाश्ता। शब्द ही कितना माड़ा है। क्या बोलते हैं? नाश्ता, खाना बन गया। क्या बात है। अब जो खाना शब्द है ना, वो ये कहता है खा ना। खा मत इसको तू। अगर तूने इसको खा लिया, तेरी गर्दन नहीं मुड़ेगी, सिर में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, शरीर के सारे अंग तकलीफ में आ जाएंगे। एक अंग शायद खुश हो, उसका नाम है टंग। क्या नाम है? कौन सा होता है वो अंग? वो टांग देगा आपको, टांग देगा। टांग दिया बेचारों को। हॉस्पिटल में लोग टंगे पड़े हैं बेचारे, बंध गए हैं बेचारे, बिना रस्सियों के बंधे पड़े हैं। कोई 3 साल से बंधा पड़ा है। उसमें साधु भी आते हैं, संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, सफेद कपड़ों वाले भी आते हैं, सभी आते हैं। उसमें यहां तक कि पुलिस वाले भी आते हैं, फौज वाले भी आते हैं, हॉस्पिटल वाले खुद भी टंग जाते हैं। मैंने आज से बहुत वर्ष पहले सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन लोगों का भी इलाज किया। इनका किया, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जो सारी उम्र पढ़ाया, डॉक्टर्स को सिखाया, डॉक्टर्स के ऊपर रहे, बीमार रहे बेचारे। डॉक्टर्स तो लगभग आ जाते हैं घर पे,
क्या कहते हैं, ज्ञान से बात बनेगी? ज्ञान से नहीं, भूल जाने से बात बनेगी। जो कुछ सुना है ना, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। कोई भी नियम पे नहीं चलता है, परंतु एक ही नियम है, अपना आहार खाते हैं, बस इतनी सी तो बात है। अगर अपना आहार नहीं खाया, इससे हार नहीं होती, तो हमारी कदम कदम पे हार होती रहेगी। अपने को स्वस्थ रखने के लिए दूसरों के आगे जाकर कटोरा लेकर स्वास्थ्य की भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे स्वास्थ्य दे दो, मांगते हैं ना। पता नहीं क्या हो गया, मेरे को अंदर गांठ हो गई है, यहाँ पे कुछ हो गया है, आंखों से दिखता नहीं है, नाम अलग अलग रख दिए, माइग्रेन हो गया है। माइग्रेन को अलग अलग शब्द कर दें तो, माई मैंने मेरा, और ग्रेन माना मेरा अनाज मेरे अंदर है, कुछ है नहीं ना, मेरा अनाज मेरे अंदर, तो माइग्रेन है, मुझे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बाहर नहीं निकलता है। क्या करें? यहाँ बाहर निकालने के कुछ साधन है, बाहर निकाल दें उसको। इस भाई जी ने बताया एक साधन है बड़ा अच्छा सा। इतनी नौबत आ गई है हमारे को, है ना? हालत खराब हो गई है। अब क्या करें? कुछ तो समझ में आपको 2-3 दिन में आ गया होगा, जब से आप आए हैं। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए ना। कुछ थोड़ा सा और रहेंगे, समझ जाएंगे ना। कुछ अब इस लेक्चर के बाद में समझ में आ जाएगा। मुझे लोग कहते हैं तिलक लेक्चर कर दो, मैं कहता हूँ क्या लेक्चर करें? अपना आहार लेना है। क्या लेना है? बस। सभी लेते हैं, चूहा भी लेता है। मैंने उससे पूछा तुम तो ठीक हो, बोलता मैं ठीक ही रहता हूँ। मैं तेरे पापा, बोला मेरे पापा भी ठीक हैं। बुजुर्ग हैं, बोलता हाँ। दौड़ लेते हैं, बोलता हाँ। कोई वॉकर लेके चलते हैं, बोला मतलब ही नहीं। बोला तुम्हारे में, मन हमारे पापा तो ढीले हो गए हैं, लाठी का सहारा लेते हैं, पुत्रों का सहारा लेते हैं। और मैं तुम, बोला नहीं पापा मस्त रहते हैं, दौड़ते भागते हैं। मैंने कमाल है, चूहे के पापा भी दौड़ लेते हैं, बंदर के पापा भी दौड़ लेते हैं। इस मानव को क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ कुछ हमने खाने में बुद्धि लगा दी, बस इतना सा काम है। जो शब्द ही कह रहा है खा खाना, उधर ही बुद्धि लगी रहती है। सुबह उठते हैं तो सोते हैं तो सोए सोए भी कोई कह दे आज ये बना है, आपने खाया, ओ अच्छा, उठ के लग जाएंगे। कोई कहे तुम योग कर लो, सुबह का टाइम हो गया है, हो सकता है हमें थोड़ा आलस आए, नींद आए, झुटके आए, पर मैंने देखा है खाते हुए कोई झुटके नहीं खाता है, चेतन होके खाता है। आज से नियम बना दें। क्या? वो आहार नहीं लेना है जो जहर तुल्य है, जहर तुल्य। इसके नाम ये बड़े बेकार हैं। पहला खाना, फिर भोजन भी कहते हैं, भोज प्लस ना। भोज नहीं है वो हमारा, भोज ही नहीं है वो हमारा, बस इतनी सी तो बात है। फल खाने हैं, फल खाओ, फलो फूलो। क्या करो? फल खाओ, फलो फूलो। जला भुना खाएंगे, जले भुने बन जाएंगे। हरा भरा खाएंगे, हरे भरे बन जाएंगे। हरा हरा खाओगे, दुख हरे जाएंगे। क्या होगा? दुख हरे जाएंगे। हमने कहा है प्रभु दुख हरो,
बोलता हरा खा लो, दुख हरे जाएंगे तुम्हारे। तुम खा क्या रहे हो, है ना, भरा हुआ। ये मूली भर के परोंठा बना रहे हैं, है ना, कह रहे हैं दुख हरो देवा, दुख हरो देवा। फिर मूली में भरो, परोंठे में भरो मूली देवा, भर भर के खाएं और हम उम्मीद कर लें दुख हरे जाएंगे। काम कैसा अजीब नहीं है, खाएं तो भर भर के और फिर गीत गाएं कुछ और, दुख हरो देवा, दुख हरो देवा। क्या दुख हरो देवा, है ना, बड़े सारे गीत गा लिए हमने, दुख देना बंद नहीं किया। किसको? अपने आप को। और हम चाह रहे हैं दूसरा कोई कृपा कर दे, है ना, कोई सिर पे हाथ रख दें, कोई झाड़ा लगा दें, कोई दृष्टि दे दें, ऐसे पावरफुल दृष्टि दे दो ऐसे करके, है ना। सच कुछ हो रहा है ना, ये माड़ा नहीं है। स्नेह की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, दया की दृष्टि काम करती है, खूब काम करती है। परंतु किसी गाड़ी के अंदर कोई कपड़ा मार दें, शीशा नया लगवा दें, टायर ट्यूब बदलवा दें, वो अच्छी बात है। पर अंदर टैंकी में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दें, सरसों का तेल डाल दें, तो बात नहीं बनने वाली, या बन जाएगी। बढ़िया तिल का तेल डाल दो, महंगे वाला। पेट्रोल 100 रुपए लीटर, वो 300 रुपए लीटर, बात बनेगी नहीं। इसमें ना बढ़िया घी, दूध, मक्खन, मलाई डाले थे ना, फिर भी ये बढ़िया हुआ नहीं। हरा भरा खाओगे, मुझे सुनता कम है, हरे भरे बन जाओगे। तरो ताजा खाओगे, तरो ताजा बन, ताजा ताजा खा लो। इतना सा काम है, मैंने ऐसा किया। मेरा मन करता है अभी कपड़ों समेत आपको लेट के दिखा दूं। दिखाऊं? कह रहे दिखा रहे, मैं कपड़े समेत भी लेट जाऊंगा, वो बड़ा मजा आएगा, है ना। और ये प्रमाणित हो जाएगा, हम कहते कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। ठीक है। मैं सोचा करता था ये कैसे लोग पानी पे तैर लेते हैं, मैं डूब जाता था, डर लगता था। अब मैं पानी पर रजाई गद्दा होता है ना, वैसे लेट जाता हूं। ठीक है, बड़ा मजा आता है। मुझे हैरानी होती है, तिलक राज तूने खाना बदला, अपना आहार खाया, तुझे पानी पर लेटना आ गया। पानी पर लेटना, कैसे लेटता हूं? ऐसे करके, बिल्कुल इजीली। ठीक है ना। ये अभी मजा नहीं आया, अभी तो हमारे साथ के साथ वैसे क्यों? हाँ। अब मैं ना हूँ तो 62 का, रियल में अपने को 22 ऐसा लगता है। मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं किया, केवल फल खाए। मैं केवल फल खाता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ। ठीक है ना।
कैसा लगा? ये सब ना संभव हुआ केवल अभी अभी। बचपन में मैं सोचता था कई बार मैं ऐसा कुछ करूं, होता ही नहीं था। पानी में आते ही ना कुछ होता था, भाई ये तो बड़ा खतरनाक काम है, उसमें तैरता था परले वाले में। और ऐसा लगता है ये बच्चों का है, ये तो बड़ों का है ना, और थोड़ा गहरा हो तो अच्छा लगता है। हार नहीं होगी। मैं ना हर दिन जवान होता जा रहा हूं, मेरे बाल काले होते जा रहे हैं, आंखों के चश्मे का नंबर कम कम और कम होता जा रहा है। तो इजीली जो काम मैं बड़ा कठिनाई से करता ही नहीं था, मतलब होता नहीं था, वो इजीली कर लेता हूं। जो वो है वो भी अभी करूंगा। तो मुझे हैरानी हुई कि ये खाना बदलने से हो जाता है। जवाब आता है हाँ। और खाना बदलने से नहीं, अपना खाना खाने से। हम किसी और का खा रहे थे। दूध अपनी माँ का पीना चाहिए, किसी और की माँ का? किसका पीना चाहिए? अगर किसी और की माँ का पिए, वो जैसे बन जाए तो दिक्कत क्या है? तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरा दूध पिया है ना, मैं तो उसका शुक्र मानता हूं, उसका दूध पी के यहां से सींग नहीं निकले। यहाँ पे दर्द होती है, कहते दर्द बड़ी होती है। अरे दर्द ही तो होती है ना। शिव बाबा सुन ले, दर्द ना करे और सींग निकाल दे तो बोलते तुम्हें इतना ही शौक है ना। कोई कहता है मुझे को दूध पीने का बहुत शौक है, अगली बार तो उसी का बच्चा बना देंगे, अगले जन्म में पीते रहना, उसका बच्चा बन जाएंगे। सच है, किसी का दूध क्यों पीना? छीना दूध पीना क्यों? छीना है ना, उसके बच्चे को दूर करके लिया है ना, धोखा दिया है ना। हमारा शरीर भी धोखा दे जाएगा, दे गए धोखा। सभी के शरीर, बहुत बहुत पैसे वालों के शरीर भी धोखा दे गए हैं, पैसा रखा रखाया रह गया। नॉलेज वालों के शरीर भी धोखा दे गए हैं, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान रखा रखाया रह गया। अब क्या करना होगा? कुछ हटके करना होगा। नॉलेज वालों का नॉलेज काम नहीं आया, पैसे वालों का पैसा काम नहीं आया, ठीक है ना। अपना हार खाना है, किसी को सताना नहीं है। कई बार लगता है हम किसको सताते थोड़ी हैं। अगर जिसके साथ जो करते थे ना, या हमारे लिए कोई और करता है, हम दूध पीते हैं, हमारे लिए कोई तो भैंस को बांध के रखता होगा ना, या नहीं? मेरी वजह से, हमारी वजह से भैंस बंधी हुई है, जीवन भर बंधी हुई है। क्या हमारा उसमें कर्मों का हिसाब नहीं बनेगा? हमको भी बिना रस्सी के बेड पे बंधना पड़ेगा ही, बनना पड़ेगा ना। देखो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें क्या करने? कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाने। कितना आसान काम है ना। भगवान को आना पड़ा धरती पर, किस लिए? बंदरों के लिए, बंदों के लिए, कि तुम समझ जाओ। और उन्होंने वर्षों लगा दिए। अब क्या करना चाहिए? अब संभल जाना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? संभल। मैं तो ये इसलिए खोला था कि आपको मैं थोड़ा सुना के दिखा दूं। वो सच में ना कितनी बढ़िया बात आई है ना। बाप आए हैं कर्म अकर्म की गति समझाने। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, पता लग गया ना। किसी को भी दुख देना, दुख लौट के आएगा। और आ गया अब तो हर कोई दुखी, रोगी, संकट में, डर में, भय में, चिंता में। आपसी प्यार खत्म हो गया। सेवा करने वाले सेवा नहीं कर पा रहे, थक गए हैं। मृत्युंजय का पाठ पढ़ते हैं, चाहे तो शरीर छूट जाए, चाहे शरीर ठीक हो जाए। फिर वो छूट भी नहीं रहा, वो पाठ भी पूरा हो गया।
हमने कुछ ऐसे पाठ किए थे बचपन में, मुझे याद रहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना, उसमें एक लाइन आती है, रोग शोक निकट नहीं आवे महावीर जब। आज आपको जो सुनाया है ना, ये महावीर वाला खाना खाना है। महावीर लंका में गया, क्या खाया? वहां रावण की रसोई में घुस सकता था ना, है ना? कोई मना करता तो उसको पीट सकता था ना, पर वो रावण की रसोई में नहीं घुसा। कहाँ घुसा? सच है, जो बगीचा था ना, वो ईश्वर की रसोई है। ये 3 प्रकार की रसोई है। एक है ईश्वर की रसोई, भगवान की रसोई, परमात्मा की रसोई, वो ये रसोई है जहाँ फल लगे रहते हैं, काम होता रहता है। दूसरा है शैतान की रसोई, जहाँ पे तला हुआ, पका हुआ, जला हुआ बनाया जाता है। क्या क्या नाम बताया मैंने? जला हुआ, तला हुआ, पका हुआ। जो जला हुआ है ना, जला भुना खाएंगे तो जले भुने बन जाएंगे, तला भुना खाएंगे तो तले भुने बन जाएंगे, या नाम ही तला है तो तले में ले जाएगा। तो आज से क्या करना है? अंदर में प्रतिज्ञा कर लेनी है। कौन कौन तैयार है प्रतिज्ञा करने के लिए? बाकी सोच रहे हैं। अभी अभी वहां पर 60 बहनों ने प्रतिज्ञा करी, दिल से करी। हिम्मतवान आदमी कर लेते हैं। आप हिम्मतवान हैं, कमजोर हैं? क्या करेंगे अभी अभी? कौन कौन करेंगे? सबसे पहले तला हुआ भुना हुआ से भी पहले जो टी है ना, टी और कप में पीते हैं, तो कपटी नहीं बनना है। क्या करना है? हो सकता भाई जी, यहां से जाने के बाद कपटी नहीं बनना, टी नहीं पीनी है। कब तक? पीनी नहीं है, पीने की चीज ही नहीं है, ठीक है ना? दूध नहीं पीना है, दूध की बनी चीजें नहीं खानी है, ठीक है ना? किसी को सताना नहीं है। फिर बात है, किसी चीज को कढ़ाई में तल दें, कुकर में बना दें, वो मृत हो जाती है। मरा हुआ खाएंगे तो मरे मरे बन जाएंगे। तो क्या करना है? मरा हुआ भी नहीं खाना है, जिंदा खाना है। जिंदा मतलब आज केला है ना, केला, उसको आप रखे, उसको रखा रहे 4 दिन बीत जाए, आपको दिखेगा ये मरता जा रहा है। फिर वो खाने लायक गल गया, खराब हो गया। हम अचार को गला के खाते हैं, ना गले तो नमक डाल देते हैं, तो गल, और फिर तेरे को केला गल गया, खा लो। फिर वो अपने आप गल गया, बिना नमक के गल गया। सेब गल गया, संतरा गल गया। तुम्हें गला खाने की आदत है तो एक जो गल नहीं रहा उसको गला रहे हैं, जो गल गया उसको तुम खाने दो, ठीक है ना? तो क्या करना है? प्रतिज्ञा करनी है। तैयार है ना? पक्का? देखते हैं किस किस में हिम्मत है, और एक बार अपना हल्का हाथ खड़ा करके दिखा दें, हम तैयार हैं। आज से दूध दही लस्सी मक्खन मलाई का सेवन नहीं करेंगे, चाय नहीं पिएंगे, ठीक है? चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इस बहन को हिम्मत नहीं आ रही, बल नहीं है। हरियाणा की, मैं भी हरियाणा का हूँ, जिसका नाम ही हरियाणा है ना? जिसमें सार ही सार है, वो हिसार है। अगर सार वाले भी इसमें है ही सार, है ना, वो भी ना करें तो फिर कौन करेगा? प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, मन से प्रतिज्ञा कर लो। मैं मन से प्रतिज्ञा करती हूँ। चलो 1 मिनट में प्रतिज्ञा करेंगे। मैं
सर्वशक्तिवान की संतान आज भीषम प्रतिज्ञा करती हूँ, आज से कभी भी दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मलाई नहीं लूंगी। इनसे बनी कोई चीज कभी सेवन नहीं करूंगी। कोशिश करूंगी तला भुना पका भी ना लूं। हो सके तो धीरे धीरे इसको भी 100% त्याग दूंगी। प्यारे बाबा, मैं आपकी रसोई का बना हुआ ताजे ताजे फलों का सेवन करूंगी। धन्यवाद। ओम शांति।